कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के लिए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो शैवालों द्वारा। जो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? शैवालों द्वारा। दूसरा है आपका कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तीसरा है टेरिडोफाइटा का सदस्य है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और चौथा है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है। तो राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम। पांचवा है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एबीसिसिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका कोई नहीं सही रहेगा। और सातवां है आपका, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो 3 फास्फोलिसरिक अम्ल, ये आपका क्या है? केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो यहाँ से पूरे सही विकल्पों का अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट कर लें। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। तो सभी को मैंने भरकर रखा है, क्योंकि समय भी आपका बचाना है और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर पाए। तो पहला है, कोशिका की भित्ति डेडेज बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा है, जल संवहन तंत्र संग डेडेज की विशेषता है। तो एकाइनोड मेट की विशेषता है। तीसरा है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डेडेज है। तो यूकेलिटिस क्या है? सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। चौथा है, अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डेडेज संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप कंप्लीट कर लें। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह डेडेज को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। और कवकों की कोशिका भित्ति प्रायः डेडेज बनी होती है। तो काइटिन यौगिक की बनी होती है। और पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डेडेज होता है। तो सिंगल अथवा डबल इंस्ट्राडेट। तो आप अच्छे से इन सही विकल्पों को कंप्लीट कर ले। चलिए पढ़ लेते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ी है। तो देखिए, मुझे जितनी जोड़ी मिली है इनके आंसर, मैंने उतनी जोड़ियों को कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और बाकी प्रश्नों के आंसर आप कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न है, जिसमें सत्य असत्य है आपका, एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो 4। दूसरा है, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम आपको बताने हैं। तो कॉकरोच, झींगा, केकड़ा। और अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेट्राड का निर्माण होता है? तो इसका आंसर आपको करना है। और एक पाइरूरिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 6। पांचवा है, कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो 1। और पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका पौधों का जीवन, यानी कि पौधों का जीवन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य का वानस्पतिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियस। और पांचवा प्रश्न है आपका, माइकोप्लाज़ा क्या है? और अंडे देने वाले स्तनियों के नाम लिखने हैं। और ऊतक किसे कहते हैं? और कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं? और पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है? और कोशिकी कुंड किसे कहते हैं? और 11वां है, आइसोजाइम किसे कहते हैं? तो अगर स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो पूरे प्रश्नों का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें।
अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको मैंने बताए हैं और ये प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे, तो आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। और ये 12वां है, सूत्र युग्मन क्या है, विसरण क्या है, परासरण दाब क्या है और सजीव और निर्जीव में 3 अंतर आपको करने हैं। और मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर लिखने हैं। और 16वां है, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। और जैव विविधता संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। और द्विबीजपत्री तनी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और 19वें प्रश्न में कोशिका जीवन की मूल इकाई है, वर्णन करना है आपको। तो ये आपके यहाँ पे 19 प्रश्न हैं। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अच्छी मेहनत करिए और अच्छे अंक आप एग्ज़ाम में लेके आएँ। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।